ग्राम सभा के सदस्य वे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदान सूची में पंजीकृत होना चाहिए। शिक्षा सर्वोपरि उत्तराखंड आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर इसे कर सकते हैं लाइक। आइए देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं से इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न जो आपकी आगामी आरओ, एआरओ, पटवारी, पुलिस और सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। आइए देखते हैं और आप इनका आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए एक मंच स्थापित किया? ऑप्शन है भानु प्रताप समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सी रंगराजन समिति, अरविंद मायाराम समिति। 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास। ऑप्शन है भानु प्रताप समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सी रंगराजन समिति, अरविंद मायाराम समिति। पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच किसने स्थापित किया? तो दोस्तों राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं इसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट कि बलवंत राय मेहता समिति की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो इसलिए पड़ी क्योंकि समुदाय विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 की असफलता की जांच के लिए, क्योंकि भारत सरकार ने 2 कार्यक्रम स्टार्ट किए थे, समुदाय विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953, जो असफल हो गए थे। इन असफलताओं की जांच के लिए भारत सरकार ने 1957 में एक समिति गठित की जिसे बलवंत राय मेहता समिति कहा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछेगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों वो किया गया 1957। ये चीज़ क्लियर करनी है आपको। उसके बाद इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 को सरकार को सौंप दी। इसमें समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जिसे पंचायती राज कहा गया। तो पूछेगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किस चीज़ से संबंधित है? तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। और पूछ सकता है पंचायती राज का संबंध है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखना है। जहाँ भी पंचायती राज संस्थाएं आएंगी वहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो सब संबंधित है आपकी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से। उसके बाद है इसकी सिफारिश के अनुसार पंचायती राज के 3 स्तर हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश की है उसके आधार पर पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको किसी अन्य प्रकार का ऑप्शन दिखता है तो वो है रॉन्ग, और ऑप्शन में आपको इन 3 चीज़ों में ही फोकस करना है। आपसे पूछ सकता है पंचायती राज प्रणाली से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, आपको ये 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके अलावा भी कोई और ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको याद होनी चाहिए, ग्राम पंचायत है वो ग्राम स्तर से संबंधित है, पंचायत जो समिति है वो आपकी ब्लॉक स्तर से संबंधित है, और जो जिला पंचायत है वो जिला स्तर से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक और नोट देखते हुए चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई। आपसे पूछेगा यूकेएसएससी द्वारा पूछ सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता कब दी गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों संवैधानिक मान्यता 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को दी गई। कौन से संविधान संशोधन में? 73वें संविधान संशोधन। तो इसको याद रखना है, अपने माइंड में सेट करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं 72 था, 73 था या कोई और था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 याद रखना है। और याद रखने की चीज़ है कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई? तो वो आई है आपकी 1957 में। और एक इम्पोर्टेंट है कि समुदाय विकास कार्यक्रम कब आए, का प्रारंभ कब हुआ? 1952। और पंचायती राज समिति संबंधित है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से। पंचायती राज संबंधित है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से। उसके बाद है भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सब सरकार की संस्थाएं हैं, ग्राम सभा, पंचायत, ग्रामीण सभा या ग्राम सेवा। 5 सेकंड का समय है। आर्टिकल 243 किस चीज़ से संबंधित है? आर्टिकल 243 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो दोस्तों वो है आपका पंचायत से। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, आप देख सकते हैं।
आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा के गठन की बात की गई है, जबकि आर्टिकल 243 बी के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सब सरकार की संस्था ग्राम पंचायत होती है, याद रखना है। आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के 3 स्तर होते हैं, तो आपको पता है 3 स्तर होते हैं। तो पूछ रहा है ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, राज्य समिति या पंचायत समिति। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको आसानी रहेगी, आप बता सकते हैं। तो दोस्तों जो ब्लॉक स्तर से संबंधित है वो है पंचायत समिति। जैसा अभी हमने देखा था कि जो ग्राम पंचायत है वो गांवों से संबंधित है, पंचायत समिति आपकी ब्लॉक से संबंधित है, जिला पंचायत जिले से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत में लागू पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम सभा ब्लॉक स्तर पर, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो जो ग्राम स्तर पर है वो ग्राम सभा है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला परिषद है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संशोधन में औपचारिक या संवैधानिक रूप दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है 1978 44वां संविधान संशोधन, 1989 61वां संविधान संशोधन, 1975 36वां संविधान संशोधन, 1992 73वां संविधान संशोधन। 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और एक प्यारा सा प्रश्न है कि पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ। तो दोस्तों वो हुआ है आपके 2 अक्टूबर 1959 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। कहाँ किया? राजस्थान के नागौर जिले में किया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान है। दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष डैश संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया या संवैधानिक रूप दिया गया। ऑप्शन है 1978 44वां संविधान संशोधन, 1989 61वां संविधान संशोधन, 1975 36वां संविधान संशोधन या 1992 73वां संविधान संशोधन। 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास। तो दोस्तों राइट आंसर है 1992 73वां संविधान संशोधन। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूछेगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 24 अप्रैल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है क्योंकि अप्रैल आने ही वाला है। उसके बाद है पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में किया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 1959 को हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दी। तो 2009 में कितने % आरक्षण की मंजूरी दी थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की मंजूरी दी थी भारत सरकार ने? 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। और आपसे पूछ भी सकता है पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष से की गई? तो आप कहेंगे 2009। किसी भी तरह से घुमा के प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। आइए देखते हैं व्याख्या। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया, जिसमें आर्टिकल 243D के तहत महिलाओं के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या का 1/3 सीट आरक्षित किया गया। 27 अगस्त 2009 को केंद्र सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 50% करने की मंजूरी प्रदान की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आर्टिकल 243D
पंचायती राज प्रणाली में आरक्षण से संबंधित है, इसे याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और 2009 में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है पंचायती राज संस्थाओं में, इसे भी याद रखना है। उसके बाद है, इनमें से कौन भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर परिषद। तो दोस्तों राइट आंसर है नगर परिषद। इसमें पूछा है एक स्तर नहीं है, वो है नगर परिषद। और जो 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर, याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट पूछेगा ब्लॉक स्तर से कौन संबंधित है, आप कहेंगे पंचायत समिति। इसको याद रखना है, बहुत बार रिपीट होता है। आप देख सकते हैं भारत में ग्राम स्वशासन की दिशा में अनुपालन हेतु वर्ष 1992 में भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन किया गया। भारत में 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में नगर परिषद को सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नगर परिषद इसमें सम्मिलित नहीं है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट में। नेक्स्ट है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, आपको बताना है। लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में, उपयुक्त सभी स्थान में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जब आप एग्जाम हॉल में होंगे और इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप 100% कंफ्यूज हो जाएंगे। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज निकायों में या उपयुक्त सभी स्थानों में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास। तो दोस्तों राइट आंसर है पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जबकि राज्यसभा या लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, इसे याद रखना है। देखते हैं संविधान के 73वें व 74वें संशोधन ने पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है। इसमें नियमित चुनाव होंगे तथा सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है। पंचायतों को 11वीं व 12वीं अनुसूची दिए गए सभी विषयों को कार्य को पूर्ण करने की शक्ति होगी। 11वीं व 12वीं अनुसूची में क्रम से 29, जो 11वीं अनुसूची है वो 29 विषय से संबंधित है। आपको बताना है 11वीं अनुसूची संविधान में किस चीज़ से संबंधित है और 12वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है, जिसमें 18 विषय हैं। लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। तो दोस्तों क्या आपको पता है 11वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है संविधान में और 12वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है संविधान में? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपको पता होगा कि 29 विषय किस चीज़ से संबंधित हैं और यहाँ जो 18 विषय की बात हो रही है वो किस चीज़ से संबंधित हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका राइट आंसर, अगर आपको नहीं पता है, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। 5 सेकंड का समय है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रथम 2 राज्य हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आइए देखते हैं व्याख्या। पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था निहित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, राजस्थान या महाराष्ट्र में, राजस्थान और आंध्र प्रदेश मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले राजस्थान फिर आंध्र प्रदेश। उसके बाद है दोस्तों पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया? आपके पास ऑप्शन है बीड़, सातनगर, नांदेड़, नागौर। तो राइट आंसर आपको बताना है
वैसे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नागौर राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 याद रखना है। आप देख सकते हैं और कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में राजस्थान राज्य द्वारा अपनाया गया। गांव भी याद होना चाहिए क्योंकि ये सब गांव से संबंधित है। बगदरी गांव था राजस्थान का। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य था। पंचायतों का संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है और आपको यहाँ से इसका गांव भी पता होना चाहिए, बगदरी गांव। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आजकल बहुत एडवांस प्रश्न बन रहे हैं तो आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा। 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास, सोचिए और बताइए पंचायती राज प्रणाली नहीं है, कहाँ नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर है उस हिसाब से भारत में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। पंचायती राज को सबसे पहले अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। पंचायती राज प्रणाली 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में है कि 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो अभी एक प्रश्न चल रहा था पीछे, 11वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है? तो आपको पता लग गया होगा, वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है जिसमें 29 विषय हैं। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधान शामिल हैं। तो प्रश्न था भारत में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। प्रश्न के हिसाब से बहुत ही प्यारा प्रश्न है, याद रखना है। उसके बाद है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, हनुमंत राव समिति या जीवी के राव समिति? तो दोस्तों राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आइए देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में और अन्य समितियों के बारे में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया था। तो दोस्तों वो कौन सा गांव था जहां प्रथम बार पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी? क्या आपको याद है? याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति आई और प्रश्न बनता है अशोक मेहता समिति कब आई? तो आप कहेंगे 1977। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है 1985 जीवी के राव समिति आई है। उसके बाद आई है 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे बार बार पूछेगा, अशोक मेहता समिति कब आई? पंचायतों के सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब आई? तो 1970। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, कहीं भी प्रश्न आपको मिल सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? ऑप्शन है अशोक मेहता, LM सिंघवी, दिनेश गोस्वामी या बलवंत राय मेहता समिति। 5 सेकंड का समय है दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। आइए देखते हैं इनके संबंध में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया, जिसे वर्ष 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम, खंड और जिला का सुझाव दिया। तो पंचायतों में त्रिस्तर से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। कब आई है? 1957, याद होना चाहिए। और पंचायतों के सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब आई है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अशोक मेहता समिति आई है 1977 में, याद होना चाहिए। अशोक मेहता जो समिति है 1977, दिमाग में सेट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो यहाँ से आपको 7 कर देना है, अशोक मेहता समिति बन जाएगी। यहाँ 5 कर देंगे तो बलवंत राय मेहता समिति बन जाएगी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है?
1/4, 1/2, 1/3, 2/3 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं आप इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 2/3। आइए देखते हैं क्या प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रस्ताव जिला पंचायत राज्य अधिकारी को भेजा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही प्रस्तावित होता है। यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो गया तो दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है 2/3 उप प्रधान को हटाने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कल के दिन आप भी प्रधान बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या ग्राम सहकारी। 5 सेकंड का समय है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसको तो आप अपने दिमाग में सेट कर ही लीजिए। इसकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इनके नामों में इनको याद कर लें। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में वर्गीकृत किया गया है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत पंचायती राज प्रणाली का अंग है। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत पंचायती राज प्रणाली का अंग है, जबकि ग्रामीण सहकारी पंचायती राज प्रणाली का अंग नहीं है। और जो लास्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को जारी होने का प्रतीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 23 अप्रैल जो 24 अप्रैल है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, क्योंकि यह जमीनी स्तर से राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के इतिहास को बताता है। इस दिन संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो 24 अप्रैल के दिन संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो के साथ बने रहने के लिए।